हाई नीज स्प्लिट रन, यह एक कार्डियोवेस्कुलर की हाई इंटेंसिटी डायनेमिक एक्सरसाइज है। इसमें आपका एफर्ट ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, आप थक भी जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, स्टैमिना बढ़ाती है, पूरी बॉडी एक्टिवेटेड हो जाती है, सारी मसल्स एक्टिवेट हो जाती है। अब इसको करना कैसा है, सिंस इसका नाम ही है हाई नीज, आपको नीज को उठाना है, मूवमेंट ऑफ हैंड्स होंगे पैरेलली साथ में। तो अभी मैं आपको स्लो करके दिखाता हूं। लेट्स डू रेस, देन स्टॉप। नाउ ये आपको बढ़ाते जाना है स्पीड जितने में आप कंफर्टेबल होते हैं। सो मूवमेंट शुड बी फास्ट। दिस इज हाई नीज रेस। साइड लेग रेजेस, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, ये वार्म अप एक्सरसाइज है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग में भी आती है। इसमें आपके हिप एबडक्शन होता है, साथ साथ में आपके मूवमेंट्स हैं। अब कैसे करना है आपको देखिए, स्टैंड सिंपल। अब आपको लेफ्ट लेग को रेस करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। सेम वे आपको चेंज करना है लेग और करना है लाइकवाइज, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। आपको मैक्सिमम स्ट्रेच करना है, जितना भी वाइड स्ट्रेच कर सकते हैं ये जॉइंट से उतना करना है। सो लेट्स डू 5 काउंट ईच वेज। Change, relax. This is very simple stretching exercise. Skipping with arm swing, ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। फुल बॉडी इसमें एक्टिवेट होती है, आपकी कैलोरीज बर्न होती है, स्टैमिना इंक्रीज होता है। इसमें शोल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, आर्म्स होती है, पूरी बॉडी बताइए, लोअर बॉडी स्पेशली इन्वॉल्व है। और ये आपके एक्सरसाइज का बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए, आप किसी स्पेस पे कर सकते हैं, एक जगह पर मूवमेंट मिलता है तो आप आगे पीछे जाके कर सकते हैं। आपको रेस करना है, जितना हाई आप रेस कर सकते हैं आपके नीज को, इट्स गुड। आर्म्स को फ्रीली स्विंग करना है आपको, ठीक है। और जब लैंड करेंगे ऑन टोज, नॉट ऑन फ्लैट फुट। तो लेट्स डू इट सिंपल। दिस इज, अब इसमें इस एक्सरसाइज को आपको 5 मिनट मिनिमम करिए, इंक्रीज योर ड्यूरेशन। हिप ब्रिज मार्च, इसमें आपके ग्लूट्स की सारी मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, आपका क्वाड्रिसेप्स एक्टिवेट हो जाता है, हैमस्ट्रिंग इफेक्ट होती है, साथ साथ में आपके हिप जॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हिप फ्लेक्सर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज में आपकी कोर एक्टिवेटेड हो जाती है। तो ये आपके हिप जॉइंट की मोबिलिटी, आपकी कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। आपको पोजीशन ऐसे लेनी है। मैंने आपको पहले कि अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको ग्लूट ब्रिज का जो वीडियो देखेंगे तो उसमें ग्लूट ब्रिजेस की पोजीशन आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें भी यही पोजीशन लेनी है, इसमें मार्च इज एडेड। सो लेट्स स्टार्ट। आपने पोजीशन लिया, रेस करना है आपके हिप्स को एंड देन एक ब्रिज बनाना है। नाउ यू हैव टू डू मार्च मीन्स एड। मैं पहले आपको एक दिखाता हूं, लाइक ब्रिंग इट डाउन, ब्रिंग नेक्स्ट वन डाउन, रिलैक्स। लेट्स डू 10 counts, 5 counts on each leg. Normal position, get up. When you become comfortable, increase the counts. Skater hop,
यह एक्सरसाइज आपकी पूरी लोअर बॉडी को एंगेज करती है। इसमें आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी वेट लॉस में एक्सरसाइज मदद करती है क्योंकि आपकी सारी बॉडी नीचे की इन्वॉल्व होती है। अब इसमें स्टेबिलिटी बढ़ती है, एंडोरेंस आपकी बढ़ती है। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। बट इसमें सबसे जो मेन आपको फोकस रखना है वो आपके बैलेंस पे रखना है। अगर आपका बैलेंस बराबर रखना है और ये एक्सरसाइज करनी है, मैं आपको ये कर दिखाता हूँ। देखिए, अब हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज का, अगर आपकी हाइट ज़्यादा तो नेचुरल है, या आपकी लेंथ बड़ी हो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, हाइट कम है तो कम होगी। कीप योर बैलेंस नॉर्मल। अब करना कैसे है, आपको टेक इंस्टेंस, अभी आपको एक हॉपिंग करनी है, एक जंप करनी है, देन गो दिस वे, देन गो दिस वे, लेफ्ट राइट। इंश्योर कीजिए कि जब आप ये ऐसे मूव करें तो उस वक्त में बैलेंस बराबर रखें। ज़्यादा बड़ा स्टेप्स ले लेंगे तो बैलेंस आपको इनिशियली मुश्किल होगी लेने के लिए। सो लेट्स डू 10 काउंट्स, 5-5 एक पे करते हैं। लेट्स डू। नाउ अब इसकी आप इंटेंसिटी को इंक्रीज की स्पीड को कीजिए थोड़ा। सो लेट्स डू अगेन 10 काउंट्स। नाउ रेस्ट। जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं, धीरे धीरे आप इसे रेपिटेशंस को बढ़ाइए, 15 कीजिए, 20 कीजिए, एंड सो इट्स अ गुड एक्सरसाइज। प्लैंक शोल्डर टैप्स, इस एक्सरसाइज में हम, आपको पता है प्लैंक पोजीशन करते हैं, उसमें इसमें शोल्डर टैप्स ऐड किया हुआ है। इसमें आपके शोल्डर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके शोल्डर्स स्ट्रेंथन होते हैं, आपके आर्म्स, रिस्ट स्ट्रेंथन होती है, ग्लूट्स एक्टिवेट होती है, स्ट्रेंथ मिलती है, आपके कोर मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। ये एक्सरसाइज आपके इंप्रूव करती है पोस्चर को, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को, साथ साथ में बैलेंस को भी इंप्रूव करती है। इसके करने का तरीका देखते हैं। अभी आप पुशअप की जो पोजीशन होती है उस पोजीशन पे आ जाइए। रेज योर लेग, टेक अ पुशअप पोजीशन, ब्रीथिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। देन यू हैव टू लुक फॉरवर्ड एंड टैप योर shoulders one by one. So let's start counting, tapping. Let's do 10 counts, 5 each.